देखिए, कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। पुरानी में लगता है विकास हुआ है। पुरानी में विकास की गंगा तो बढ़ रही है सामने। ये आप खुद ही देख ही रहे हैं, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चल रहा है। लिखित कंप्लेन हम लोग डीएम साहब से करेंगे कि किस तरह पैसे की बंदरबांट की गई है। मई के महीने में कार्य दिखाकर खजाने से पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। बोलते हैं कि और अपने जात का है मुखिया तो 6 करोड़ दिए हैं। आई जस्ट चंद्र में 60 लाख रुपया दिए। कितना भेदभाव करते हैं। शासन देते हुए अभी देख लीजिए क्या स्थिति है। तो माहौल कुछ नहीं है, माहौल देने से क्या, माहौल तो हम बना के दिए 2-3 बार यहाँ से। उपचुनाव में भी उनको देखिए कितना बड़ा सपोर्ट मिला है। तो पंचायती राज मंत्री नहीं बना करके पंचायती कमीशन मंत्री बना दिया जाए, हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। देखिए जनता है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में है और अभी देखिए हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, पद यात्रा में हैं, पैदल मार्च करते करते लोगों के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी जहां खड़े हैं हम, ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये अभी पार नहीं कर पाएंगे। ये दृश्य एक बार दिखा दीजिए, नजदीक से दिखा दीजिए। ये जो दृश्य है नदी है, यानी कि आप समझ सकते हैं सड़क पर नदी बह रहा है और जब नदी बह रहा है तो लोग पैदल जाएंगे कैसे। फिलहाल इनसे बात करते हैं। पैदल मार्च कर रहे थे, आप रुक गए हैं और अभी मिल गए हैं, तो ये क्या दृश्य है बताइए। ये आप खुद ही देख ही रहे हैं, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चल रहा है। जिस तरह जंगल राज जो है वापस आ चुका है, देख रहे हैं पिछले 20 वर्ष में जिस तरह हत्याएं हुई हैं और राजनीतिक हत्याएं भी हुई हैं, उसी तरह से ये इस चीज़ के लिए तो जंगल राज ही मशहूर था। जो लालू जी का राज था उसके लिए कहा जाता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, पता नहीं चल रहा। लेकिन इस भाजपा के शासनकाल में भी वही स्थिति है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, पता नहीं चल रहा। और आसपास सब भाजपा के ही लोग हैं। ये वरुण बाबू वकील साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, पुरुषोत्तमपुर के बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, मुखिया जी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं। और देखिए कि यहाँ जो पॉश इलाका कह लीजिए, यहाँ पे भी वही स्थिति है, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। और हर जगह विकास की यही स्थिति है, लूट मार मचा हुआ है। हर जगह बोर्ड लगाकर पैसे की तसीली की गई है। अंतिम समय में अभी 2-4 दिन पहले हर जगह बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड पे लिखा गया है कि मई के महीने में सड़क का मरम्मत हो चुका, लेकिन कहीं सड़क के मरम्मती का कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ पैसा खजाने से निकाला गया है। ये गंभीर मुद्दा है, इस पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। और हम लोग लिखित कंप्लेन हम लोग डीएम साहब से करेंगे कि किस तरह पैसे की बंदरबांट की गई है। मई के महीने में कार्य दिखाकर खजाने से पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह सिर्फ इस पुरुषोत्तमपुर गांव में नहीं, हर गांव में इस तरह का देखने को मिला है। खरौना में भी इसी तरह का कंप्लेन आया है, सिलौत गांव में भी इसी तरह का कंप्लेन आया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के भ्रष्टाचारी शासन को और भ्रष्टाचार में लिप्त विधायक को दोबारा आपको नहीं चुनना चाहिए। एक ऐसे विधायक को चुनिए जिनकी स्वच्छ छवि हो। हम लोगों ने लगातार पुरानी विधानसभा में काम किया है, मुजफ्फरपुर में काम किया है, पड़ासर हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं और सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी लगातार हूं, लोगों के बीच हूं, अभी भी घूम रहा हूं, आप देख रहे हैं। देखिए, कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये तो दिख रहा है ना, मैं जो बताऊंगा वो तो देखने की चीज है, आप देख ही रहे हैं। ना नली गली ना नाले का निर्माण हुआ है और ना ही, मैं तो सिर्फ इसी गांव की बात नहीं करता, 70% गांवों में नल जल योजना भी पूरी नहीं हुई है। वहाँ नल से जल जो मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना था, उसको भी किस तरह से चूना लगाया गया है और वह भी काम नहीं हुआ है। न नाला बना है, न सड़कों का मरम्मत हुआ है, सिर्फ लूट खसोट हुआ है। पेपर पे जरूर हुआ है काम, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप कुढ़नी की आम जनता से, अगर धरातल पर नहीं हुआ है, पेपर पे हुआ है, तो क्या कहेंगे? कुढ़नी वासियों से निवेदन करूंगा कि आप
6 तारीख को 2 नंबर पे, क्रमांक 2 पे हाथी छाप के सामने का नीला बटन दबाइए और मुझे डॉक्टर विजयेश कुमार को विजयी बनाइए, ताकि हम लोग हर घर स्वच्छ जल पहुंचा सकें, सारी विकास की योजनाएं धरातल पर ला सकें और जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उन सब को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देते हुए, अभी देख लीजिए क्या स्थिति है। तो भ्रष्टाचार मुक्त ये विधानसभा क्षेत्र हम लोग कम से कम बनावें और सारी योजनाएं बिना भ्रष्टाचार के 100% लाभ लोगों को मिले, ऐसा हम लोग करेंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। इसलिए क्रमांक 2 पर हाथी छाप पर बटन दबाकर हमें जिताने की कोशिश की जाए, यही मेरी अपील होगी जनता से। बहुत बहुत यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ के मुखिया जी हैं, ये आपके क्षेत्र में इस सड़क पर जो है नदी की बहाव हो रही है, बरसात का कुछ ज्यादा बरसात हुआ कि नहीं है? हम क्या बोले, हम लोग तो इससे पीड़ित हैं। पीड़ित है, आपने भाजपा का वोट पहले भी आप लोगों ने किया है। नाला बनना बहुत जरूरी है और नाला बनने में ग्रामीण का सहयोग भी आवश्यक है। ये इसमें ये कह के हम लोग नहीं वोट किए थे कि हाँ। हम लोग लूटे जाएं, ठीक है। अच्छा। हम लोग को ग्रामीण पंचायती राज मंत्री जी जो हैं हाँ। वो ग्रामीण लूट मंत्री जी उनका नाम दे दिया जाए, इसलिए कि वो लूटने का काम करते हैं, चंद लोगों से मिलते हैं, कमीशन पे काम हो रहा है, जिसका विरोधाभास भी बहुत ज्यादा है गांव में। लेकिन वो पार्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आम जनता का स्थिति देख लीजिए क्या है, जबकि इसमें वो 101 रुपया चुमावन देने कम से कम साल में हजारों बार आते हैं इस रास्ते से, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, यहाँ पर रुकना भी उचित नहीं समझते हैं। और रहा फंड की बात, तो उनके अंतर्गत ये फंड नहीं आती है। वो बोलते हैं कि हमारे अंतर्गत ये नहीं है, ये कौन MRD है या क्या क्या कौन सा विभाग है मैं नहीं जानता, लेकिन क्या वो कफन देने के लिए सिर्फ उनका फंड है क्या? जनता, आम जनता रोड पे गिर के मर जाएगी तो उसके लिए कफन के लिए भी उनके पास फंड नहीं होगा। तो ये सब समस्याएं मतलब हैं। एक विधायक इस तरह से बोलते हैं कि हम नहीं करा पाएंगे, हम हमारे फंड में नहीं। ग्रामीण मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं और ये रोड किसके अंदर है? हम तो जनता है, हमको तो कोई हमको तो सिर्फ लाभ से मतलब है सर। हम जनप्रतिनिधि बनाए हैं, 2 बार वो यहाँ के विधायक 2-3 बार रह चुके हैं और ये छोटा सा समस्या है। हमारे गांव का पूरा रोड आप देख लीजिए, हर जगह छोटी छोटी समस्या। पैदल जाने वाले को तो बहुत दिक्कत होती होगी। अरे सर, इसमें कितने लोग गिरते हैं। हम लोग, हमारा घर जस्ट सामने है सर, आप देख लीजिए ना। हमारा वोटर, पूरे गांव का 5000 वोटर हैं, सभी वर्ग मिला करके सभी लोग उनको सपोर्ट किए हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है देख लीजिए। क्या अभी इस पे थोड़ा सा मिट्टी वो नहीं डलवा सकते हैं? उनके क्षेत्र में नहीं है। अभी उनके क्षेत्र में कौन सा चीज है? पंचायती राज मंत्री है, क्या ये पंचायत लेवल पे नहीं है क्या? कौन सा आप देख लीजिए सर, बगल का मतलब पंचायत है, अब वो नगर पंचायत हो गया है, वहां की स्थिति आप देख लीजिए सर। हम लोग को पता भी नहीं चला कि छठ कैसे हुआ, कितना साफ सफाई का व्यवस्था है। पढ़ना के दिन ही पूरा साफ सफाई का व्यवस्था हो गया। लेकिन उनके पास फंड क्या है नहीं है, उनसे मतलब नहीं है। जनता को उससे फंड, आपके फंड से हमको क्या, हम तो इलिटरेट पर्सन है सर, हमको तो देखना चाहिए। जनता को विकास चाहिए, जो बिल्कुल कोई भी नेता है, हम उनको 2-3 बार यहाँ के जनता, पूरे गांव के जनता, पूरे प्रखंड के जनता उनको बनाया और मंत्री भी बने। यानी कुरैनी से विधायक बनाया गया और मंत्री बने। तो मंत्री बने, अब ऐसा लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। प्रधानमंत्री बना, फिर उस समस्या को देखेंगे भाई, पूरे देश का रहेगा समस्या उनका। अच्छा, इस बार माहौल क्या है? माहौल कुछ भी नहीं, माहौल देने से क्या, माहौल तो हम बना के दिए 2-3 बार यहाँ से। उपचुनाव में भी उनको देखिए कितना बड़ा सपोर्ट मिला है सर। अब हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? तो देखिए, जनता का ये दर्द जो है दिखना चाहिए। सही बात है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गुड्डू कुमार हुआ। हमारा जस्ट घर यहाँ से, पूरा हम ही लोग प्रभावित है, सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग। आप ही लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। अभी आप कह रहे थे कि क्या 6 करोड़ का फंड क्या वगैरह कुछ? 6 करोड़ का फंड दिया है अभी अपने विभाग से मुखिया को, यहाँ उसको भी कह के करवा दे सकते थे। अरे सर, मुखिया जी तो बोलते हैं कि और अपने जात का है मुखिया, तो 6 करोड़ दिए हैं। आई जस्ट चंद्रती में 60 लाख रुपया दिए हैं। कितना भेदभाव करते हैं। चूंकि यहाँ से उनको 40% कमीशन सीधे पहुंचता है, चंद्रहट्टी से देखो % कमीशन नहीं पहुंचेगा, इसलिए यहाँ 6 करोड़ रुपया दिए हैं कि मोटा कमीशन हमको मिल जाए। पहले यहाँ भेदभाव की भी बात है। भेदभाव की भी बात है, कितना भेदभाव करते हैं। सो देखिए इस बार क्या माहौल आपको दिख रहा है? इस बार तो इनको नहीं जीतना चाहिए, नहीं जीतेंगे ही।
नहीं नहीं जीत जीते। जाए तो इनको सर इनको सर एक मिनट सर इनको कमीशन एक बार अपना नाम बता दीजिए। कृष्ण कुमार सिंह, भूतपूर्व मुखिया, हम 1 से 6 तक मुखिया रहे हैं, यही घर है मेरा। हाँ, क्या बोल रहे थे? उनको पंचायती राज मंत्री नहीं बना करके पंचायती कमीशन मंत्री बना दिया जाए, हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। देखिए जनता है और जनता का ये दर्द है, छलक रहा है भाई। हाँ, आपका भी इसी क्षेत्र में है। ये जो है ये नदी में सड़क है या सड़क में नदी है? समुद्र में सड़क है, समुद्र में सड़क है, नदी में भी नहीं है। अच्छा, तो नदी हम नहीं कर सकते। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेके क्या कहें, इन तो नाकामी उनका साफ दिख रहा है कि जीवन में वो उनसे हमको नहीं लग रहा है जो कुछ काम होने जा रहा है। वो ठगने के अलावे अपने पुत्र मोह के अलावे उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर कोई भी काम कराना तो उनके पुत्र से मिलना होता है। वो सिर्फ सिग्नेचर के करते हैं, मोहर लगाते हैं, मोहर के अलावा उनके पास कुछ काम नहीं है। उनके बेटा के पास जाइए फाइल लेकर, वो अगर वेरीफाई करके आपको वेरीफाई करके आगे फाइल बढ़ा दिए तब आपका क्षेत्र का काम होगा। और आज तो ठेकेदारी भी करते हैं। अब कुरहनी में लगता है विकास हुआ है? कुरहनी में विकास की गंगा तो बढ़ रही है, सामने है, इसमें कहना कहाँ है। हल्की बारिश कुरहनी की का गंगा है ये। कुरहनी में अगर विकास का गंगा देखना है आपको तो चलिए अब हम देखते हैं वहाँ अमड़ा के किसानों का हाल देखिए, जो बोरिंग चला के धान के पानी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। सरकार के पास किसान के लिए कोई योजना है क्या? माननीय मंत्री हमारे हैं, पूछिए उनसे जाकर, क्या एक क्वेश्चन से पूछिएगा कि आपने किसी भी उर्वरक दुकान के पास छापा मारा कभी? 266 को प्रचार करते हैं, 266 में यूरिया मिलता है और 350 में यूरिया बिकता है। किसी भी किसान का दर्द अभी जाना है उन्होंने? किसी भी क्षेत्र में आज एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी की बात करती है सरकार। सरकार के पास हर जिला में कोई मंडी है क्या? आज बिचौलिए के हाथे 1650 में धान लोग बेच रहे हैं और आपका एमएसपी है 2379 रुपया। 600 डिफरेंट हो रहा है। किसान का आय दुगुना कैसे हो जाएगा? किसान की आय दुगुना कैसे होगी भैया? हमको ये फॉर्मूला समझा दे जरा। माननीय अमित शाह जी हमारे सहकारिता मंत्री हैं, हमें ये समझा दे कि फार्मूला कि मेरी बीजेपी की सरकार में यह फार्मूला ही है कि 600 माइनस में भी आप सामान बेचेगा तो आपका आय दुगुना हो जाएगा। 2300 आपका मापदंड इस बार निकला है कि 2379 में और 89 तो ए और बी ग्रेड में है। किसी भी पैक्स उनका कोई भी पैक्स उनका सही ढंग से संचालन कर रही है क्या? जब माल बिक जाएगी वही बनिया से आज जो बनिया 1700 या 1600 में धान खरीद रही है किसान से, हर गांव में किसान धान बिक रही है, वो खरीद के बेच 2000 में उसी बनिया से वो खरीद के पैसे उस धान को जमा करके अपना पैसा निकालेंगे। तो कमीशन खोरी का सिस्टम उनका चल रहा है। किस क्षेत्र में कमीशन खोरी नहीं है? तो ये जो है अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी बिहार में? सरकार तो किसी भी तरह की बनेगी, कंफर्म है सरकार तो बनेगी। फिलहाल कुरहनी का क्या माहौल है? देखिए कुरहनी में केदार जी को तो किसी तरह जमानत बेचा हुई काफी है मेरे हिसाब से। क्या है कि उनकी अगर ईमानदारी किसी भी जनता में अपने दिल पे हाथ रख के वो काम को देखे और वोट करे तो उनका जमानत नहीं बचेगा, ये गारंटी हम देते हैं। तो दलाल और चमचों को लेकर घूमने से वोट नहीं होता है। तो इसके अतिरिक्त क्या विकल्प है जनता के पास? जनता की खोले विकल्प है। जनता पढ़े लिखे इंसान को वोट दे। जनता बोलती है ना कि पढ़े लिखे इंसान को वोट करना चाहिए, कब कीजिएगा? आज आपके कुरहनी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर 19 या 20 कैंडिडेट आपके पास है, उससे सबसे ज्यादा पढ़े किसान सबसे ज्यादा पढ़े अगर नेता कोई है तो भाई विजय है। अगर पढ़े लिखे को वोट करना है, पढ़े लिखे के इंसान हमने समझ नहीं आता है कि भैया 7वां पास व्यक्ति मुख्यमंत्री के रेस में है और जो पीएचडी करके विदेश किसी भी संस्थाओं में विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आता है वो आदमी वोट मांगने जा रहा है। हम उनको वोट नहीं कर रहे हैं। चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनीत कुमार, मेरा घर सिलौत वासुदेव है, मैं कुरहनी नहीं आता हूँ। चलिए देखिए जनता का दर्द तो साफो साफ झलक रहा है और कहने का सेंस मेरा ये है कि अब नदी में सड़क है या सड़क में नदी। फिलहाल आप तो देख रहे हैं कुरहनी का विकास यही है। जनता का दर्द है तो भाई झलकेगा ही झलकेगा। अब समस्या है कि नेताजी इस रास्ते से अभी तक क्यों नहीं गए? क्या उनको ये नहीं दिख रहा है नाला यहाँ बनना चाहिए था? यहाँ लोग पैदल कैसे चलेंगे? ये तस्वीर देखिए आप, कैसे यहाँ से बाइक आ रही है, ये कई लोग यहाँ गिर गए हैं, पैदल यहाँ से लोग नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत ही देखिए समझिए आप, बिहार के कुरहनी का ये दृश्य अगर कहा जाए ढिंढोरा पीटा जाए कि विकास हुआ है तो कहीं उचित नहीं है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे थे पुरुषोत्तमपुर से। देखते रहे न्यूज़ लाइन नेटवर्क। नमस्कार।